माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? दोस्तों, भाषा, धर्म, जाति, ये सभी सामाजिक विभेद का प्रमुख कारण है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 से संबंधित है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो दोस्तों, इंग्लैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो दोस्तों, ये है आपका ग्राम सभा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों, विदेश नीति को समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? दोस्तों, समता पार्टी का हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो दोस्तों, श्रीलंका में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त पहले था जम्मू कश्मीर को। दोस्तों, यहाँ पे राज्य बोला गया है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो दोस्तों, बोलीविया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों, 50% आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? दोस्तों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? दोस्तों, लाला लाजपत राय ने मैजनी की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, ये जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो दोस्तों, सेंट साइमन रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? दोस्तों, चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? दोस्तों, 1978 में संन्यास लिया था नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? साबरमती आश्रम से की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था। कहीं कहीं 1916 भी देख जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था भारत में। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? दोस्तों प्लेग महामारी सबसे बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट प्रश्न है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न है रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? दोस्तों चीन से होता था। नेक्स्ट प्रश्न है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो दोस्तों ये जापान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? अर्थात किस राज्य में वन सबसे अधिक है? दोस्तों मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक पाया जाता है, वही हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है सागर सम्राट क्या है? दोस्तों अपटीय तेल रिग है ये सागर सम्राट। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? दोस्तों रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? दोस्तों कपास को सुनहरा रेशा कहा जाता है और कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों झारखंड में पहला कारखाना स्थापित किया गया था लौह इस्पात का। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों मिथाइल एसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? दोस्तों NH-44 यानी NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? दोस्तों उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन है और उत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों 1953 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। आगे प्रश्न है मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों केरल में पाया जाता है सर्वाधिक मोनाजाइट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कोटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों ये मुंबई को कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न है कुदेर मुख कौन खनिज पाया जाता है? कुदेर मुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ये लौह अयस्क पाया जाता है कुदेर मुख में और कुदेर मुख लौह अयस्क का जो ये जगह है ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? दोस्तों पश्चिम चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? दोस्तों बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में है। नेक्स्ट है अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दोस्तों अभ्रक उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों असम जो है चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी है यानी पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? दोस्तों सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कोसी नदी को, और बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? दोस्तों बाढ़ से बिहार प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, डूब जाता है उत्तरी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों भूकंप से है अधिकेंद्र का संबंध।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन से स्थान पर आता है? दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है, यानी जनसंख्या में बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? दोस्तों विनिमय प्रणाली। दोस्तों विनिमय दो प्रकार से होते थे, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय, जिसमें पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकलगन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों गरीबी से है। नेक्स्ट है, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या होती है? 3 करोड़ होती है अधिकतम। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जगह नीति आयोग को लाया गया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मानव श्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? दोस्तों मानव श्रम से अर्जित धन आय कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो दोस्तों शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? तो ये किया था 2012 को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ये सभी वित्तीय स्रोत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र में अर्थात सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? दोस्तों चालू जमा में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। चलिए अब देखते हैं सेट 2 का प्रश्न को। दोस्तों आज की वीडियो में हम 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? दोस्तों जिसमें जान नहीं होता है, ये मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? 33% भागों पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्सोल क्या है? तो दोस्तों कैंसर रोग में उपयोग होने वाली एक दवा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? दोस्तों मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? दोस्तों यूरेनियम परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, तरुण का भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये गुजरात से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? दोस्तों अभ्रक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों बिहार में है इंद्रपुरी जलाशय। नेक्स्ट है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों ये है रेड डाटा बुक है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? दोस्तों गेहूं, चना, सरसों ये रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है, ऑप्शन सी सही होगा। चावल रबी फसल नहीं है, चावल खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा, केरल इन सभी राज्यों से है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, भारत में पहला विद्युत
जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दोस्तों ये दार्जिलिंग में लगाया गया था। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? दोस्तों ये बांका में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो वर्षा की कमी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है? दोस्तों नर्मदा नदी से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? दोस्तों यह है बुलबुल। जून 2023 में बुलबुल चक्रवात भारत में आया था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग का नाम क्या है? दोस्तों यह है प्राथमिक तरंग। नेक्स्ट है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो यह है सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों ये कर्जन के समय में पारित हुआ था। कर्जन के समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों ये फ्रांस से हुई थी। नेक्स्ट है राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट है अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? ये लिखी थी लेनिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है खुदाई खिदमतगार का गठन। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार का गठन। दोस्तों इसी को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न है साम्यवादी गुट का अगवा कौन था? समाधि गुट का जो अगवा था वो था अमेरिका। नेक्स्ट है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? दोस्तों 95 थीसिस ये मार्टिन लूथर की कृति है। नेक्स्ट है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। नेक्स्ट है यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? दोस्तों ऑस्ट्रिया के अधीन था यूनान। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दोस्तों ये दांडी। नेक्स्ट है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दोस्तों दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1965 में हुआ था सिंगापुर राष्ट्र का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? दोस्तों ये रूस सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों ये 12 नगर निगम स्थापित किए गए हैं बिहार में। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है। नेक्स्ट है आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश की नागरिक है। नेक्स्ट है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मिशेल बाचेलेट। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? दोस्तों ये निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो दोस्तों ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? दोस्तों 7,000 जनसंख्या पर। नेक्स्ट है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, उस समय कांग्रेस की पार्टी थी। नेक्स्ट प्रश्न है पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? दोस्तों जिला दंडाधिकारी करता है। नेक्स्ट है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुए थे? 2006 में हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ पर जन संघर्ष हुआ था? बोलीविया में हुआ था। नेक्स्ट है ह्विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये है उत्तरी आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो दोहरी सरकार।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? दोस्तों ये 75 वार्ड हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, और ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। इसका जो गठन है, इसका गठन 1951 में हुआ था, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, y बराबर C+I में I क्या है? दोस्तों I इन्वेस्ट होता है यानी निवेश। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो मूल्यह्रास। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? दोस्तों खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट है, क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? दोस्तों पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे पूंजी का जो पारिश्रमिक होगा वो ब्याज होगा। दोस्तों मजदूरी नहीं होगा, मजदूरी नहीं होगा, ये ब्याज होगा। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? दोस्तों ब्याज होगा। मजदूरी किसका होता है? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? दोस्तों सहकारी बैंक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? दोस्तों ये दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों 1904 में हुआ था सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? दोस्तों सेवा क्षेत्र में, जिसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। दोस्तों इस समय वित्त मंत्री, जो आपके वित्त मंत्री थे, वे कौन थे? वे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसका इंतकाल अभी दिसंबर माह 2024 में हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये कहता है आपका HRH मार्क का, कृषि उत्पादों से। नेक्स्ट है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी का प्रमुख घटक है भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें सभी। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, HDI मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू की गई थी? दोस्तों ये 1990 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो विनिर्माण ये नहीं है। नेक्स्ट है, क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो दोस्तों यह है मुद्रा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? दोस्तों व्यापारिक बैंक नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक, ये व्यापारिक बैंक नहीं है, बाकी सभी व्यापारिक बैंक है। ये सभी सेट 3 के प्रश्न हैं। प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? दोस्तों भारतीय जनसंघ का। नेक्स्ट है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से है? तो दोस्तों ये है 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? त्रिस्तरीय, जो बिहार में लागू है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? गुजरात में दिया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दोस्तों ये सांसद और विधायक पर होता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? दोस्तों इसका जो कुपरिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा अलगाववाद। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये चाणक्य ने लिखा है। नेक्स्ट है, किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित होता है? दोस्तों ये कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है भारतीय चुनाव आयोग का। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। और विदेश नीति को भी समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों विन फूसो ने किया था हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल लोल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों ये कंबोडिया के थे। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये है आपका कौन सा समझौता? तो जेनेवा समझौता। दोस्तों मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हनोई समझौता कब हुआ था? आप कमेंट में बताइएगा। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ है दोस्त। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, हनोई समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब हुआ था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? दोस्तों 1905 में कर्जन ने किया था। वही बंगाल विभाजन वापस हो गया था 1911 में हार्डिंग के समय। नेक्स्ट है, कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? दोस्तों ये जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट को देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट। नेक्स्ट है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। और 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दोस्तों यह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, रूसो किस देश का रहने वाला था? दोस्तों रूसो फ्रांस का रहने वाला था, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का संपादक था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की छपाई की थी गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दोस्तों मैटरनिक ने किया था वियना सम्मेलन की मेजबानी। मैटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुआ था? दोस्तों चेका का गठन हुआ था। चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? दोस्तों 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मार्च को। वही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? दोस्तों 1868 में किया था दादा भाई नौरोजी ने, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है? ये किया है कुजनेट ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों जीवन प्रत्याशा या शिक्षा को? दोस्तों शिक्षा प्राप्ति को किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों ये नीति आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन
इंडिया नामक किताब किसने लिखा है? दोस्तों दादा भाई नेहरू ने लिखा है, जिन्होंने 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किया था और प्रति व्यक्ति जो आय बताया था वो 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? दोस्तों क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। डॉलर अमेरिका का है। पाउंड ब्रिटेन का है। रियाल ईरान का है। भारत का रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? दोस्तों ये पूंजी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? दोस्तों कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आपका खनन शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है हॉल मार्क का। और HRH मार्क किस में होता है बताइए? कृषि उत्पाद में। अभी पीछे बताए थे, कृषि उत्पाद में HRH मार्क और सोने के आभूषण में हॉल मार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों 1952 में हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला सही होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों बहुत सारा प्रश्न का आंसर गलत दिया हुआ है, तो जहाँ पे सही आंसर होगा हम आपको बताते जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही था। नेक्स्ट है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? साधनों का निजी स्वामित्व, यानी किसी निजी व्यक्ति का हाथ होगा। नेक्स्ट है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तरुण भारत का संघ ये राजस्थान से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये झूम, पामलू, दीपा, इन सभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट है, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? दोस्तों ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इन्नौर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दोस्तों बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था चिपको आंदोलन, ये 1972 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये 7% है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? दोस्तों कार्बनिक खनिज नहीं है, ये पूछा गया। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? दोस्तों ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो दोस्तों ये डिगबोई है, बिहार का बरौनी है। नेक्स्ट है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो दोस्तों ये खाद्यान्न फसल प्रमुख चावल है। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? दोस्तों जूट के उत्पादन में भारत अग्रणी है और अभ्रक के भी उत्पादन में। नेक्स्ट है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों लौह अयस्क आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? दोस्तों ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। रेशम नगर भागलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का। नेक्स्ट है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, दोस्तों ये बाढ़ है। नेक्स्ट है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? दोस्तों ये कोसी नदी पर है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? नागार्जुन सागर। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? दोस्तों आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों दूरसंचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, ये सभी।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? दोस्तों ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। नेक्स्ट है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1934 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ये जापानीज शब्द है सुनामी। चलिए अब देखते हैं सेट 4 के सभी प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कहे जाते थे? दोस्तों ये कोलोन कहते थे। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? दोस्तों बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी मुंबई में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। एटक की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। नेक्स्ट है विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? दोस्तों 1921 में। दोस्तों रूस में 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था और भारत में 1991। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? दोस्तों ब्राह्मणी लिपि में है अशोक का स्तंभ। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? दोस्तों बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? दोस्तों ये लिया गया था 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? दोस्तों 1861 में रूस में दास प्रथा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? दोस्तों ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। नेक्स्ट है हो ची मिन्ह की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। वार एंड पीस किसने लिखा था? लियो टोल्स्टॉय ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई थी भारत में। नेक्स्ट है पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था? दोस्तों अजीम उस शान ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने और पटना को अजीमाबाद नाम दिया था अजीम उस शान ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा। स्थापना 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था बाद में। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का जब स्वामित्व होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है गैस और बिजली उत्पादन में किस क्षेत्र के अंग होते हैं? तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। रुपया भारत का है, भारत का रुपया, बांग्लादेश का टका। ठीक है, याद रखिएगा। युआन किसका है? जापान का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? दोस्तों ये बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन सभी प्रकार के ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष पारित हुआ था? 1989। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? दोस्तों 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? आय कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? दोस्तों आय चक्रीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 में लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता नहीं है। नेक्स्ट को देखिए, कौन गैर आर्थिक संरचना है? तो दोस्तों ये स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से। 73वां है पंचायत से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75, और पटना में 75 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। संबंधित व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसके नेता थे। चिपको आंदोलन के 1972 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांसीराम ने। नेक्स्ट है, दल बदल कानून लागू होता है सांसद एवं विधायक पर। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एकहरी शासन। नेक्स्ट है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों 543। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है 552 अधिकतम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 543 सीटों पर ही चुनाव होता है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, तो दोस्तों 543 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारत का संविधान भी लिखित है और सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, आंग सान सू किस देश के नागरिक थे? म्यांमार के। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है अलगाववाद। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में, सितंबर 1987। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? दोस्तों रूस है। रूस में सबसे अधिक वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस मृदा में ह्यूमरस की मात्रा नगण्य होती है? लेटेराइट मृदा में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन रोपण फसल है? दोस्तों चाय, रबर, गन्ना ये सभी रोपण फसल है। नेक्स्ट है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। और 1991 में क्या हुआ था? भारत में नई आर्थिक नीति। नेक्स्ट प्रश्न है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। नेक्स्ट है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों ये कहाँ किया गया था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अभ्रक। अकार्बनिक खनिज कौन सा है? अभ्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? पीट कोयला। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों असम में हुआ था, और असम सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? दोस्तों धात्विक खनिज है पायराइट। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? तारापुर है। तारापुर कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? दोस्तों अभ्रक से है। कोडरमा झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? दोस्तों कतर ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों जूट का अग्रणी उत्पादक है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर है? दोस्तों ये नील नदी पर है। नेक्स्ट है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सभी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1934 में। नेक्स्ट है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि। नेक्स्ट है, भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से क्या मतलब है? तो मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना ये सभी।
चलिए अब देखेंगे सेट 5 के प्रश्नों को। सेट 5 के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। नेक्स्ट है, वार एंड पीस की रचना किसने किया? टोल्स्टॉय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता हो जाएगा इसका। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? याद रखिएगा, दिसंबर 1920 नागपुर में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इन्होंने बाइबिल की क्या किया था बताइए? बाइबिल की टाइपिंग किया था सबसे पहले गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। नेक्स्ट है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये 2/3। नेक्स्ट है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? चेन्नई। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से 4 नहर को जोड़ा जाता है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चूना पत्थर के उपयोग में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? दोस्तों सीमेंट का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 50%। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दलित पैंथर्स कार्यक्रम में कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को देता है समान अवसर। नेक्स्ट है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जिसे नीति आयोग अभी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? घट गया है। आज़ादी के बाद घटा है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। अभी वर्तमान में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 में। नेक्स्ट है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, साख। नेक्स्ट है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं 24 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, सहकारिता प्रांतीय नगरों का स्थानांतरण विषय कब बनी थी? 1919 में। नेक्स्ट है, रोजगार एवं, यहाँ पे होगा एवं सेवा एक दूसरे के उल्टा हैं। रोजगार और सेवा एक दूसरे के उल्टा हैं अर्थात पूरक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी जोड़ना। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन मानव जनित आपदा है? दोस्तों सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप के नाम से। वही समुद्र में होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? दोस्तों लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह हुआ था दिसंबर 1920 नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके
कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 दांडी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1920 में किया था के बी हेडगेवार ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, गुजरात की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? 1920 तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1915 में किया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था नारा वेदों की ओर लौटो का। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, 1917 में, नील की खेती के विरोध में। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? अहमद रॉय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1919। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था हिंदू महासभा की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। मोतीलाल नेहरू सचिव थे स्वराज पार्टी के और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। चोरा चोरी जगह कहाँ पे है? कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? दोस्तों ये 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया था और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसे 1881 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।